आज की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में जहां पर शहरों में जाएंगे तो एकदम भीड़ भाड़ आपको मिलेगी। वहां पे रहने वाले लोग सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि अगर हमको एकांत मिल जाता, इतनी भीड़ भाड़ है, सब कुछ छोड़ करके हम एकांत में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, या कोई और कारण भी हो सकते हैं। और एकांत, सॉलिट्यूड, जो हम जिसकी इतनी चाह बढ़ गई है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उतना ज्यादा पर्सनल स्पेस कम होता जा रहा है। लेकिन आज के जिस ऐसे में हम बात करने वाले हैं, सॉलिट्यूड, जिसका नाम ही एकांत है, उसमें प्रेजेस ऑफ सॉलिट्यूड की गई है। और जब आज का व्यक्ति इस ऐसे को पढ़ेगा, इस ऐसे के टाइटल को देखेगा, प्रेजेस ऑफ सॉलिट्यूड, हाँ एकांत की प्रशंसा हो रही है, तो बड़ा खुशी से देखेगा कि हाँ कि एकांत की प्रशंसा हो रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस ऐसे में एकांत की कुछ ज्यादा प्रशंसा नहीं है। इनफैक्ट जो कहते हैं कि सोसाइटी है, उसकी ज्यादा प्रशंसा है। अब सवाल उठता है कि कैसे सोसाइटी, सिटीज, भीड़ भाड़ यानी अशांति, कोलाहल, और एकांत मतलब शांति, तो ये किस तरह से पॉसिबल है? तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो इस ऐसे के लेखक हैं, इसी बिंदु पर प्रकाश डालेंगे कि सॉलिट्यूड को हटा करके जो भीड़ भाड़ की जिंदगी है, उसमें हम किस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं, और सॉलिट्यूड के क्या क्या नुकसान हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस ऐसे की, प्रेजेस ऑफ सॉलिट्यूड। और इससे पहले मैं इस ऐसे के बारे में शुरुआत करूं, हम डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जो कि 18वीं सदी में एक महान अंग्रेजी साहित्य के एक साहित्यकार हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, यहां तक कि उन्होंने अंग्रेजी लैंग्वेज की पहली डिक्शनरी हमको दी है, जो कि 1755 में, इन 1755 में पब्लिश हुई थी, और अगले 150 सालों तक यही एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी के रूप में हमारे पास रही। इन्होंने शेक्सपियर पे 8 साल अध्ययन किया, 10 साल अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने शेक्सपियर पे अपना ग्रंथ लिखा। एक एक लाइन, एक एक वर्ड उन्होंने एडिट किया। उन्होंने देखा कि ये सही है कि नहीं है, इस जनरेशन के हिसाब से ये कितना सही साबित हो सकता है। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा। उन्होंने पॉवर्टी देखी, पैसे की तंगी देखी, फिर पैसे की पेंशन भी देखी जो उनको राज्य की तरफ से मिली। फिर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली। 40 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें जन्म दिया। जब उनकी मां सिर्फ 40 साल की थी, सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ। और उसके बाद उन्होंने 1735 में उन्होंने अपना एक स्कूल खोला। 1737 में ही बिकेम द राइटर फॉर द मैगजीन जेंटलमैन एंड जेंटलमैन्स मैगजीन। दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल, द जेंटलमैन्स मैगजीन। उन्होंने बहुत सारे जर्नल्स लिखे। टोरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उस जमाने में, ये कह सकते हैं कि एक मैगजीन्स का दौर आ चुका था, तो टॉरी को बहुत ज़्यादा फेवर करते थे। तो अब हम सीधे आते हैं ऐसे पे। तो पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने कह दिया है कि ये जो ऐसे है, इस ऐसे में उन्होंने पहले पैराग्राफ में लिख दिया है कि कई हजार सालों तक सॉलिट्यूड की बहुत बहुत प्रशंसा हुई है, और बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है। यहाँ तक कि कवियों ने प्रशंसा की है, लेखककारों ने अपने लेखन के माध्यम से सॉलिट्यूड की प्रशंसा की है। लेकिन अब वो बताते हैं कि ये खतरनाक क्यों है। क्यों? क्योंकि इन जो लेखकों ने या कवियों ने इन सॉलिट्यूड के बारे में लिखा है, इनका कहने का मतलब सिर्फ यही निकलता है कि जो कुछ भी वैल्यूएबल है, जो भी मूल्यवान है, वो वहीं से निकलता है जब सोसाइटी से कोई आदमी दूर हो जाता है, तभी वो कुछ वैल्यूएबल खोज सकता है। तो इसलिए उन्होंने इन लोगों को कटाक्ष भी किया है कि सोसाइटी के लिए कोई इन्होंने डेप्रिशिएट किया है, मैन का इनको डेप्रिशिएट किया है कि इनको लगा कि जो कुछ भी अच्छा है वो तो सोसाइटी से दूर रह करके मिल सकता है। तो इसी को आगे बढ़ाते उन्होंने 2 तरह के लोगों की बात की है। पहले, जो लोग कहते रहते हैं कि हम एकांत में जाना चाहते हैं, थोड़ा हम ब्रेक लेंगे, एकांत में जाएंगे, नहीं कल जाएंगे, अब कल आ गया, नहीं एक दिन जाएंगे, जरूर जाएंगे, तब जाएंगे हम, और तब करते करते वो मर जाते हैं और कभी नहीं जा पाते। दूसरे तरह के लोग वो चले जाते हैं, वो एकांत में चले जाते हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, या तो नॉलेज को बढ़ाने के लिए, या अपने पैशंस को पूरा करने के लिए, या अपने कुछ जो ऐसी बातें होती हैं जो समाज में नहीं कर सकते, उन चीज़ों को पूरा करने के लिए वो जाना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे के पैराग्राफ्स में उन्होंने इन्हीं लोगों को 4 भागों में विभक्त किया है। कौन लोग? जो लोग चले जाते हैं, वो भी 4 तरह के होते हैं। पहले तरह के लोग होते हैं, ये कुछ कह सकते हैं कि थोड़े एरोगेंट टाइप के लोग होते हैं। ये चाहते नहीं कि जो समाज से इनको जो संस्कार मिले हैं,
जो प्रशंसा मिली है, जो रिगार्ड मिला है, जो इज्जत मिली है, ये उसको वापस देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से जिएंगे, समाज हमारे पीछे चले, लेकिन हम समाज के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो ये चले जाते हैं एकांत में। वहां इनको कोई भी ओपिनियन देने वाला नहीं है कि आप इस तरह से चलें, इनको कोई सेंसर करने वाला नहीं है कि आप इस तरह से नहीं जी सकते। ये किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं, ये अपने हिसाब से जीने वाले लोग होते हैं। ये लोग भी एकांत में चले जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये ऐसे उन्होंने 18वीं सदी में लिखा है, वे बिफोर द इंडस्ट्रियल एज, वे बिफोर द बर्थ ऑफ इंडस्ट्रियल एज, वे बिफोर द बर्थ ऑफ स्मार्टफोन्स एंड फेसबुक। तो आगे बढ़ते हैं, वो दूसरे तरह के लोग भी बताते हैं। ये दूसरे तरह के लोग जो एकांत में जाते हैं, ये होते हैं अच्छे लोग, गुड लोग, काइंड लोग। इतने कोमल हृदय वाले होते हैं कि ऑनेस्टी से काम करते हैं। लेकिन जब ये देखते हैं कि संसार में इन्हें जगह जगह पे धोखा मिल रहा है, बुरा व्यवहार मिल रहा है, और एक सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये सह नहीं पाते। डे टू डे लाइफ की जो कॉन्फ्रंटेशंस होते हैं, ये उसको सह नहीं पाते हैं। तो ये छोड़ करके चले जाते हैं कि ना भाई, इस तरह की बुरी जिंदगी से अच्छा है, बुरी सोसाइटी से अच्छा है कि हम अपना एकांत में रहें। ये सोसाइटी को फेस नहीं कर पाते। तीसरी तरह के लोग होते हैं रिसर्चर्स, रीडर्स, जो ज्ञान का अर्जन करते हैं, फिलोसोफर्स लोग होते हैं। इनकी ज़रूरत भी होती है, क्योंकि अगर इन्हें किसी एक टॉपिक पे रिसर्च करना है, उसमें से कुछ खोजना है, तो एक थॉट प्रोसेस चाहिए होती है। और उस थॉट प्रोसेस पे कोई भी अटैक ना करे, कोई भी बाहर की चीज़ अटैक ना करे। मान लो मैं शहर में हूँ तो कोई मिलने आ गया, कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कोई ये बिल वाला आ गया, कभी पड़ोसी आ गया, कभी बच्चे आ गए, तो बहुत सारा की चीज़ें होती, तो इसमें खोज नहीं हो सकती है। एनर्जी इधर उधर चली जाती है, लेकिन एकांत में एनर्जी एक चीज़ में फोकस रहती है। तो इस बात में तो सैमुअल जॉनसन कहते हैं कि ठीक है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जो अभी आप एकांत में सीखते हैं, उसका एप्लीकेशन वापस आपको बाजार में आके करना पड़ेगा, वापस दुनिया में आकर के करना पड़ेगा। नहीं तो वो नॉलेज किस बात का, जब आप उससे दूसरे को दे ना पाए। जो नॉलेज आपके काम ना आए, वो क्या नॉलेज है? वो तो अज्ञानता के ही समकक्ष रखा जाएगा। इट इज इक्विवेलेंट टू द इग्नोरेंस। तो उन्होंने ये भी कहा है कि माना कि आपको एक ध्यान की अवस्था चाहिए एकांत में, लेकिन आपका जो ज्ञान है वो सोसाइटी में आकर के भी फल फूल सकता है। कैसे? जब आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपके साथ बहुत लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपके ही कह सकते हैं कि आप ही के सिस्टम ऑफ नॉलेज को के सहपाठी होते हैं। अगर कोई फिजिक्स का है तो फिजिक्स का पढ़ने वाला एक और मिल जाएगा, तो वो आपके थॉट्स को चैलेंज करेगा, आपके साथ आपके ज्ञान को आदान प्रदान करेगा। तो आपको क्या मिलता रहेगा? आपको एक तरह का कह सकते हैं कि यू विल गेट चैलेंजेस कि आपके जो थॉट्स हैं सही हैं कि नहीं है। दूसरा कंपेनियन, कि जो आपने समझा है वो आप उसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो इस तरह से सोसाइटी आपको हेल्प कर सकती है। वरना क्या होगा? कुएं के मेंढक बन जाएंगे आप एकांत में। आपको लगेगा कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है, उसको टेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो एकांत में सिर्फ सोना ठीक है, ज्ञान अर्जन उतना ठीक नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं, इनको सैमुअल जॉनसन काफी रिस्पेक्ट करते हैं। ये होते हैं रिलीजियस लोग, ये होते हैं स्पिरिचुअल लोग, जो कि एकांत में सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की खोज के लिए जाते हैं, सत्य की तलाश में जाते हैं, मेडिटेशन के लिए जाते हैं, रिलीजियस ड्यूटीज को पूरी करने के लिए जाते हैं। तो सैमुअल जॉनसन इन लोगों को बहुत रिगार्ड से देखते हैं, इतना रिगार्ड से देखते हैं कि वो बचते हैं इन पे कमेंट करने से, कि मैं इन पे कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इन लोगों की आवश्यकता सबसे ज़्यादा बाजार में है। इन्हीं लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग प्योर है। क्योंकि रेगिस्तान में जो फूल खिलता है, इनकी तुलना रेगिस्तान में खिले हुए एक गुलाब के फूल से, किसी बहुत खूबसूरत फूल से की है कि ये भगवान को तो आनंद दे सकता है, कह सकते हैं कि देवी देवताओं को ये आनंद दे सकता है, लेकिन जो बाजार में जो लोग हैं उनको कोई ये हेल्प नहीं कर सकता। तो इनकी ज़रूरत बाजार में है। फिर आगे बताते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो डे टू डे लाइफ में, फिर ये आगे ये बताते हैं कि कुछ लोग होते हैं जिनको एकांत में जाना चाहिए। पहले तरह के लोग हैं कि जो लाइफ को जी नहीं पाते हैं, वो डरे हुए लोग होते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आई वो घबरा जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया वो घबरा जाते हैं।
तो सैमुअल जॉनसन चाहते हैं कि एकांत में जाकर के थोड़ा सा अपने आप की जो वर्च्यू है, जो आपके जो विल पावर है, उसे स्ट्रांग करें। तो एकांत में तब आप थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, बस, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि उनके जो बुरी आदतें हैं वो बढ़ जाएं, बिल्कुल बढ़ सकती है। कोई सिगरेट पीने वाला है, वो पब्लिक में है तो सिगरेट नहीं पी सकता, लेकिन जैसे ही वो चला गया एकांत में, अब उसको रोकने टोकने वाला कोई नहीं, ना मम्मी है, ना डैडी है, ना बीवी है, ना बच्चे, वो आराम से सुट्टे मारेगा। तब इस तरह के लोगों के वाइसेस, जो कि पाप हैं, वो बढ़ सकते हैं। तो इन लोगों को पहले पब्लिक लाइफ में अपनी हैबिट को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब एकांत में जाना पड़ेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। एक आखिरी पॉइंट इस ऐसे का आया है कि कुछ इस तरह के लोग हैं, रेयर काइंड ऑफ पीपल, जिन्हें डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है गार्जियंस ऑफ मैनकाइंड। इस तरह के लोग कह सकते हैं कि जो डे टू डे लाइफ की सिचुएशन है उनको आराम से हैंडल कर सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डट करके मुकाबला करते, तूफान आते हैं एकदम खड़े रहते हैं, इनमें कोई बुराई नहीं है। तो इन लोगों का काम है, जो मैनकाइंड है, जो गलत दिशा में जा रही है, उनको सही जगह पे लेकर के आए। और इसी काम के लिए भगवान ने उन्हें अपॉइंट किया है। प्रोविडेंस हैज अपॉइंटेड देम एज द गार्जियन ऑफ मैनकाइंड। तो इसलिए उन्हें उस स्टेशन को छोड़ करके कहीं नहीं जाना है जहां उन्हें भगवान ने लगाया है कि आप एज अ गार्जियन ऑफ मैनकाइंड हैं, आपको समाज को दिशा दिखानी है और आपको समाज में ही रहना है। तो आप तो बिल्कुल भी एकांत में ना जाए। तो हमने देखा इस ऐसे में सैमुअल जॉनसन ने सॉलिट्यूड के बारे में प्रेजेस तो की हैं, लेकिन सेलेक्टिव की है, क्योंकि कई लोग एकांत के बहाने गलत जगह चले जाते हैं। उनको समाज में रह करके अच्छा काम करना होता है, अपनी बुराइयों को कह सकते हैं कि उनको झेलना पड़ता है, उन पे विजय पानी पड़ती है। अगर आप डरते हैं तो डर पे विजय पानी पड़ती है, तो आप एकांत में जाकर के आपका डर खत्म नहीं होगा, डर छुप जाएगा। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन उन लोगों से चाहते हैं कि वो समाज में रह करके अपने आप को सुधारें, अपने आप को निखारें। क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे अभी इस कमरे में कोई नहीं है, तो मैं बड़ा ही खुश हो सकता हूँ, आराम से गुस्सा भी नहीं आ सकता, एकदम शांत हूँ। लेकिन कोई आ गया मुझे और मुझे कुछ भला बुरा कहने लग गया, और तब मैं एकदम शांत रहूं अंदर से, तब बड़ी अच्छी बात है। तो सैमुअल जॉनसन इसी तरह की शांति की बात कर रहे हैं, ताकि आपको पूरी दुनिया आपको अशांत करने पे लगे, लेकिन फिर भी आप भीतर से एकांत में रहें। नहीं तो होगा ये कि आप एकांत में तो चले जाएंगे, लेकिन भीतर आपकी जो भीड़ है वो चलती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and if you like this video, please do subscribe to this channel and hit the like button and press the bell icon, and I'll see you in the next video, and probably with some another magnificent essay. And thank you so much. Have a great day.